हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इससे 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और ये और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले जाते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम होती क्या है? नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? नर्व से हुआ है। नर्व बोले तो वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे बॉडी में सिग्नल्स का काम करते हैं, जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं और रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी। जैसे कि बाहर से कोई हमें अगर एक झापड़ लगाता है तो हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे कौन रेड हो जाएगा और मेरे को गुस्सा आता है, तो ये जो है नर्वस सिस्टम पूरा न्यूरॉन से कंट्रोल कर रहा होता है। तो नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड एट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ 11 बॉडी सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि टोटल हमारे बॉडी में 11 बॉडी सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ऐसे करके हमारे बॉडी में 11 सिस्टम है। और जो नर्वस सिस्टम है ये इसमें सबसे छोटी सिस्टम में आती है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इस सब डिवीज़न की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैसा नर्वस सिस्टम या वैसा न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी के सेंटर में होगा, और वैसा न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी के पेरिफेरी पार्ट में होगा, मीन्स लेटरल पार्ट में होगा, हमारे बॉडी के अगल बगल होगा, उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग आगे डिटेल करेंगे। तो न्यूरोलॉजी है क्या? पहला न्यूरोलॉजी, फिर एक टर्म आता है न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जितना भी नर्वस सिस्टम में हम जो न्यूरॉन्स का स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स भी कई टाइप के होते हैं, उस जो न्यूरॉन्स के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो न्यूरोलॉजी के अंदर आता है। नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में उसके पढ़ते हैं या उसके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है न्यूरोलॉजी के बारे में, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। मीन्स न्यूरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में आप सुने होंगे या कभी कहीं से पता होगा आपको। न्यूरोलॉजिस्ट होता है हमारा डॉक्टर की कैटेगरी में आते हैं, वैसा फिजिशियन, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट वैसा फिजिशियन जो कि डायग्नोस करे, मीन्स नर्वस सिस्टम का जो भी बीमारी है उसके बारे में पता करे और उसको ट्रीट करे। क्या करे? उसको ट्रीट करने में हेल्प करे, उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है जी। अगर हम फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कौन कौन सा फंक्शन करेगा? तो पहला जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो पहला जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है हमारा, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएंगे? इन्फॉर्मेशन बोले तो एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। जैसे कि बात करें अगर बॉडी के बाहर हो रहा है या बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। बॉडी के बाहर चेंज होने का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे हम गर्म प्लेट को अगर छूते हैं तो हमको गर्म लगती है, तो ये कौन सा सेंस न काम किसका हुआ? हमारा नर्वस सिस्टम ये काम करता है। अगर इंटरनल बॉडी चेंज की बात करें तो जैसे हम लोग को थकावट हो जाती है, हम लोग को बुखार लग जाता है, तो बहुत सारे अलग अलग सेंसरी रिस्पॉन्स आने लगते हैं, बहुत अलग सा फील होने लगता है। तो ये किसके कारण हुआ? ये हमारा न्यूरॉन्स के कारण हुआ, ठीक है। अगर कभी लगता है हमें भूख लगी है, तो भूख लगी है तो ये हमारा बॉडी सेंस करता है, हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, ब्रेन इसको समझता है और फिर बताता है कि हाँ आपको भूख लगी है, खाना ज़रूरी है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का काम हुआ। इसमें सेंसरी फंक्शन होता है। सेंसरी फंक्शन क्या करता है? सेंसरी फंक्शन जो है ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेसिंग एरिया ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन, प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन एंड स्पाइन इंटीग्रेशन फंक्शन। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा बॉडी जो है सेंस करता है और किसको भेजता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड को भेजता है सेंस करके, और वही बताता है कि हाँ आपको ये इस पे ये कदम उठाना है। जैसे आपको अगर कोई एक थप्पड़ लगाता है तो आपका जो सेंस करेगा पहले पूरा बॉडी, और ब्रेन कहेगा कि हाँ तुम भी एक थप्पड़ लगाओ, तो हमारा जो स्केलेटल मसल है उसको रिस्पॉन्स जाएगा और उस सामने जो मेरे को थप्पड़ जड़ा है उसे भी एक थप्पड़ लग जाएगी। तो ये हमारा जो है सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है, ठीक है। और सेंस इन्फॉर्मेशन हो तो मसल्स को भेजता है, ठीक है, ग्लैंड्स को भेजता है कि अब सीक्रेट करने का वक्त आ गया, आपको भूख लगी है। ऑर्गन्स हो दे कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जैसे कि मोटर फंक्शन। अगर हम बात करते हैं तो बाहर से हमारा बॉडी जो है, ये हमारा मान कोई बॉडी है, बॉडी में जो बाहर से रिस्पॉन्स आया, ठीक है, बॉडी के बाहर से जो रिस्पॉन्स आया उसको हम कौन सा रिस्पॉन्स कहेंगे? इसको हम कहेंगे पहले हमारा जो है बॉडी है ये सेंसरी रिस्पॉन्स हुआ, ये सेंस करेगा। क्या करेगा? सेंस करेगा। फिर ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हाँ यहाँ पे आपको थप्पड़ लगी है, सामने वाला को मारिए। ये इन्फॉर्मेशन कौन लाएगा? तो मोटर न्यूरॉन ऊपर से लाएगा
और मेरा हाथ स्केलेटल मसल को इन्फॉर्मेशन देगा और स्केलेटल मसल अपना काम करेगी और सामने वाला का गाल लाल कर देगी। तो ये हुआ हमारा नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। अगर डिवीज़न देखें तो पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा? ब्रेन आता है, आप सबको पता है ब्रेन के बारे में। ब्रेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन है का हमारा सेंटर में पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है। 85 बिलियंस न्यूरॉन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना? 85 बिलियन। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 85 बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट किससे रहता है? ब्रेन से कनेक्ट रहता है फोरामेन मैग्नम से, जो ऊपर वाला हिस्सा हमारा फोरामेन मैग्नम, ठीक है, मैग्नम से कनेक्ट रखता है। ऑसिपिटल बोन होता है जो ऊपर वाला, इंसर्कल्ड किससे होता है? बोन ऑफ वेंट्रिकल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड के पास कितना न्यूरॉन्स होते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स। और ब्रेन के पास कितना न्यूरॉन्स होता है? 85 बिलियंस न्यूरॉन। ब्रेन के पास बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स है देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। अगर आप नॉर्मल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं नर्वस सिस्टम हमारा कितना पार्ट में डिवाइड है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पहला हमारा, और दूसरा क्या है हमारा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बॉडी जो लिंक है किससे? आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। हमारा जो बाहरी का अगर हाथ पैर की बात करें तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगी, ठीक है, मतलब जो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली तो इसे माना जाता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, इसे आप छोड़ दें। मेनली कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कॉलम है नर्व्स का बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। ब्रेन के बीच में जो पीछे वाला हिस्सा लंबा सा, उसके अंदर कोड रहता है जिसमें कि न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ब्रेन तो सभी जानते हैं जो कंट्रोलिंग यूनिट है, हमारा पूरा बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नाम से पता चल रहा है, ऑटोनोमी मीन्स खुद से जो हो रहा है। जैसे कि हमारे बॉडी में हार्ट रेट है, हमारा जो धड़कन धड़कते रहती है, रिस्पिरेशन है, हमारा सांस ऑलरेडी चलते रहती है, डाइजेशन का प्रोसेस है, पुपिल का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इससे हमको ये नहीं बोलना पड़ा हाँ अब हम चाहें तो अपने दिल को रोक सकते हैं, अपने धड़कन को रोक सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और वहीं पे अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारे कंट्रोल में पाई जाती है। जैसे कि हमारा कमांड्स हो गया मसल के कारण कि हमें अब चलने का मन कर रहा है तो हम थोड़ा उठकर टहल लेंगे, हमें खेलने का मन कर रहा है तो हम अपने बॉडी को ऑर्डर देंगे, तो हमारा बॉडी जो है काम करना स्टार्ट करेगी, दौड़ना स्टार्ट करेगी, स्केलेटल मसल उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो खुद से हो रही है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मैं डिटेल करने वाला हूँ आने वाले लेक्चर में। अभी थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं बस। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? जो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करती है, हमारे बॉडी को बनाती है एक्शन एंड स्ट्रेस में। जैसे कि अचानक अगर हमें सांप दिख जाती है, हम जा रहे हैं तो हमारे क्या बॉडी डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सीक्रेट करेगी। एड्रिनलिन होता क्या है? जो हमारे किडनी के ऊपर आप छोटे से टोपी लाइक स्ट्रक्चर देखो, कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसी से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि हम इमरजेंसी हार्मोन उसको कहा जाता है, जो कि फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, तुरंत से काम करने में हेल्प करता है। तो ये अचानक से एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। उस टाइम अगर क्या होगा तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, पुपिल डायलेट कर जाएगा, ठीक है, हमारा स्केलेटल मसल भागने को ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। और पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है ये जो बढ़ा हुआ चीज़ है उसको घटाएगा। जैसे कि हार्ट रेट अगर बढ़ गया, ब्रीथिंग बढ़ गया, तो उसको क्या करेगा? काम करेगा। मीन्स सांप बहुत दूर है, आप बहुत आगे आ गए हो, अब आपको सांप काटने वाला है नहीं, आप थोड़ा शांत हो जाएं। ऐसा हमारा पारासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जी कहते हैं कि आप शांत हो जाएं, सांप बहुत पीछे है। तो ये क्या करेगा? हमारा बॉडी का जो सब कुछ बढ़ा हुआ है उसको डाउन करेगा, मीन्स हमारा हार्ट रेट ये सबको डाउन करेगा, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कुछ भी सोचते हैं, हमारा इमोशंस है किसी के साथ जुड़ा हुआ है, आप सभी जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो ये जुड़ने का वक्त नहीं है भैया, आप थोड़ा पढ़ लें। और बहुत सारे मेमोरीज होंगे, जैसे कि आप कुछ पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन में स्टोर रहता है बहुत सारा सिग्नल जो स्टिमुलेट करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लैंड टू सीक्रेट ओरिजिनल, ठीक है। हमारा बॉडी में सब कुछ टाइम पे हो रहा है। जैसे हम खाएं तो हमारा जो है पच जाता है, फिर उसके बाद क्या डायरेक्ट फिर दोपहर का खाना खाना होता है, फिर रात का खाना होता है।
तो इस टाइम क्या हो रहा है, अपने आप हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ही आएगा। अपने आप हमारा क्या हो रहा है, खुद से जो है हमारा ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट कर रही है, HCl टाइम पे सिक्रीट हो रहा है, पेप्सिन टाइम पे सिक्रीट हो रहा है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, हेड बैठे हुए हैं, वही कंट्रोल कर रहा है। सबका मालिक एक है, वही मालिक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो, आप करो, ठीक है। तो अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरी है, थोड़ा दूर पड़ जाता है हमारा बॉडी से। हाथ पैर इतना इन्फॉर्मेशन कौन लाएगा, ठीक है। जैसे हाथ है तो हाथ में कोई अगर मेरे को चिमटी काट दिया, अगर मान लेते हैं कोई कीड़ा काटता है हमारे हाथ में, तो हमारे इतना दूर हाथ है, हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए कुछ तो चाहिए रास्ता। तो हमारा वहीं पे सेंसरी न्यूरॉन आती है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, जो चींटी काटती है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है कि हाँ भैया आपको चींटी काटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है नर्व फाइबर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगी सेंसरी न्यूरॉन कि आपको चींटी काटी है। फिर उधर से मोटर न्यूरॉन आएगा, बोलेगा हाँ वहाँ पे थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ लगा लो, क्योंकि चींटी में क्या पाया जाता है, हमारा एसिडिक रहता है उसका स्टिंग में। तो हमारा बेसिक चीज़ वहाँ पे अप्लाई करो ताकि वो सब सही हो जाए। तो ये मोटर न्यूरॉन्स का काम है, ठीक है, जो कि नर्व फाइबर जो इम्पल्स को या जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर ले जाती है, मीन्स इफेक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पे चींटी काटी है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले जाती है, या आपके हाथ को इन्फॉर्मेशन देगी कि हाँ आप यहाँ पे चींटी को मारो या कुछ करो, ठीक है। दिस डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमी। जब ऊपर वाला ही हमारा सोमैटिक नर्वस, जैसा कि बोला है वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री कहने का मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में हो। जैसे कि बात करते हैं अगर पैर हाथ हिलाना, अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं हम। दौड़ना हो गया तो हम अपने मसल को ऑर्डर देंगे हाँ चलो स्टार्ट हो जाओ, तो हमारा मसल दौड़ना स्टार्ट करेगा। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है, मीन सब कुछ क्या हो रहा है, हमारा वॉलेंट्री एक्शन है। अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो कैसा है, हमारा इनवॉलेंट्री है, जबकि मेरे अंडर में नहीं है। जैसे कि कार्डियक मसल में क्या, कार्डियक मसल है हमारा हार्ट का मसल, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। तो हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम रोक सकते हैं, हाँ तुम्हारे लिए मैं अपने दिल की धड़कन रोक दूंगा, ये बस कहने को है। ऐसा एक्चुअली में होते नहीं है। अगर रोक सके तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर की आधी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाए या फिर बढ़ जाए, दोनों तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये मोटर रिस्पॉन्स है नॉट नॉर्मली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड एक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ इनवॉलेंट्री, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मीन्स जो मेरे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स के कितने पार्ट होते हैं, तो आप सभी न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखो होंगे मेरे उम्मीद से। अगर नहीं देखे हैं तो मैं छोटा सा बनाने का कोशिश करूँगा। ये छोटा सा न्यूरॉन्स है ऐसा, ठीक है जी, ये न्यूरॉन्स है। यहाँ पे एक्सन गया है, यहाँ पे जाकर मिलता है, यहाँ सेल नर्व एंडिंग हमारा है, ये हमारा क्या है, नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहाँ बीच में क्या पाया जाता है, सोमा बॉडी पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा निकला हुआ यहाँ से क्या है, छोटा छोटा डेंड्राइट्स है। ये क्या है, हमारा डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये सेल बॉडी है, बीच में सेल बॉडी, बीच में सेल बॉडी गोल क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ये बड़ा सा एक्सन है, एक्सन बड़ा सा इतना जो लंबा आपको दिख रहा है ना यहाँ वाला, ध्यान से देखिएगा, इसे एक्सन बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो है नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग, ठीक है जी, ये हमारा नर्व एंडिंग है। तो अगर हम बात करते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स के बारे में आप देख सकते हैं। पहला जो मैंने बताया आपको डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या है, जो ना वही स्टिमुलस को रिसीव करती है। स्टिमुलस बोले तो बाहरी जो भी चेंज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में और हमारा जो बॉडी सेंस कर रही है उसको स्टिमुलस कहेंगे। जैसे कि बाहर अगर गर्मी है तो हमारा बॉडी सेंस करेगी ना, गर्मी है तो गर्मी क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। कैरी अगर स्टिमुलस, तो डेंड्राइट्स क्या करता है यही स्टिमुलस को रिसीव करता है। रिसीव करके किसके पास भेजेगा, सेल बॉडी के पास भेजेगा। पहले डेंड्राइट्स रिसीव किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं डेंड्राइट्स बना रहा हूँ, ये एक्सन बना रहा हूँ, ये नर्व एंडिंग हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बॉडी पाया जाता है। ये डेंड्राइट्स है, इसे बड़ा बाहर जो निकला हुआ हिस्सा हमारा छोटे छोटे, ये डेंड्राइट्स हैं। ये डेंड्राइट्स रिसीव करके किसके पास भेजा, सेल बॉडी के पास भेजा। ये हमारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी फर्दर किसको प्रोसीड किया, एक्सन के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, एक्सन के पास, एक्सन के बाद हमारा नर्व एंडिंग के पास जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा डेंड्राइट्स स्टिमुलर कैरिड इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी के पास जाएगा। सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस रहता है सेल बॉडी में, ठीक है। उस वही न्यूक्लियस इंटरप्रेट करेगा। फिर एक्सन पाया जाता है, जो लंबा वाला हिस्सा एक्सन है, जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करेगा सेल बॉडी से नर्व एंडिंग तक,
ठीक है। और एक स्वान सेल पाया जाता है, स्वान सेल। स्वान सेल जो है ना माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटिंग का काम करता है, ऐसा ऐसा थोड़ा हिस्सा रहता है, वो माइलिन शीथ कहलाता है, ठीक है, जो कि इंसुलेट करने में, आगे हम न्यूरॉन्स का डिटेल लेक्चर करने वाले। सेल विच प्रोड्यूस माइलिन और फैट लेयर इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है? तो स्वान सेल करता है, ठीक है जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन स्वान सेल करता है। अगर हम वहीं पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, न्यूरोग्लियल सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। माइलिन शीथ क्या है? डेंस लिपिड लेयर है जो इंसुलेट करती है एक्सन को, और एक्सन को कैसा बनाती है? ग्रे कलर का बनाती है, ठीक है। नोट्स ऑफ रेनबियर क्या होता है? नोट्स ऑफ रेनबियर जो माइलिन शीथ के बीच में अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा रहता है, छोटा छोटा सा, ये हमारा एक्सन है। तो ये देखिए आप यहाँ पे माइलिन शीथ है, ये हमारा माइलिन शीथ है, और ये नोट्स ऑफ रेनबियर है, मीन्स यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, यहाँ नोट्स ऑफ रेनबियर है, छोटे छोटे नोट्स ऑफ रेनबियर। न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, आप सभी जानते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास बॉडी से, मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी, इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करती है ना उसको रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग क्या, कौन सा न्यूरॉन कहते हैं? रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिलेइंग एक्शन है, मतलब दोनों को कनेक्ट करती है, सेंसरी न्यूरॉन्स को भी कनेक्ट करती है और मोटर न्यूरॉन्स को भी कनेक्ट करती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर है, ये है सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ ये माइलिन शीथ है जो ऐसा ऐसा है ना, ऊपरा हुआ हिस्सा, ये माइलिन शीथ है, ये एक्सन है लंबा सा जो ये एक्सन है, और इसी के बीच में क्या पाया जाता है? हमारा नोट्स ऑफ रेनबियर है। ये जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये जो बीच में गैप गैप दिख रहा है आपको, ये माइलिन शीथ हो गई, इसको माइलिन शीथ कहेंगे। जो बीच में आपको 2 गैप दिख रहा है इसको माइलिन शीथ कहेंगे, ठीक है जी। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, यूनिपोलर, इसके बारे में आगे बताने वाला आपको, डिटेल लेक्चर आने वाला। अगर इम्पल्स होता क्या पहला, फिर उसके बाद आता हमारा इम्पल्स। इम्पल्स जो है कोई भी स्टिमुलस इट चेंज इन इन्वायरमेंट विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू इनिशिएट अ रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इस इम्पल्स क्या होता है? कोई भी स्टिमुलस में बाहर में जो भी चेंज हो रहा है जिसके कारण हमारा जो है रिस्पॉन्स क्रिएट हो, मीन्स अगर हल्का सा कोई बाल के ऊपर टच करता है तो मेरे को पता नहीं चलेगा, बहुत बार ऐसा होता होगा जो हमको पता ना चले, लेकिन वहीं पे वैसा रिस्पॉन्स जो कि स्टिमुलस, वैसा बाहरी चेंज जो कि हमारा बॉडी में क्या करे, रिस्पॉन्स दे, ठीक है, उसको हम इम्पल्स कहते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी रिएक्ट करे तो उसको हम इम्पल्स कहेंगे। एक्साइटेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इनटू अ नर्व इम्पल्स। एक्साइटेबिलिटी मतलब ये एक न्यूरॉन्स की एबिलिटी है, एक उसका फीचर है न्यूरॉन्स का एक्साइटेबिलिटी, जो कि है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे एक नर्व इम्पल्स में, ठीक है। बाहरी का जो स्टिमुलस है जैसे कि हीट है या कोल्ड है, उसको बाहर से हमारा रिसेप्टर, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस वो रिसीव करेगा और उसको फिर नर्व के ये इम्पल्स के फॉर्म में, मीन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, जैसे कि इलेक्ट्रिक तार से कैसे बिजली जाती है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पूरे जो है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजेगा। इसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। और एक होता है ऑल और नथिंग रूल। अगर हमारा स्टिमुलस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाहर से अगर कुछ होता है और मेरे बॉडी को पता ना चले कि क्या हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स जनरेट ना करे, वैसा स्टिमुलस जो कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट करे, तो हमारे बॉडी में कुछ रिएक्ट ही नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑल और नथिंग रूल, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स जो है किसके कारण? मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के सेल मेम्ब्रेन में आयंस का मूवमेंट होता है, जिसके कारण जो है हमारा मूवमेंट होता है बॉडी में, जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसको रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर करने वाले हैं। सिनेप्स का बात करें, साइनेप्स क्या है? एक गैप है, अ स्मॉल गैप और स्पेस बिटवीन एक्सन ऑफ वन न्यूरॉन्स, ठीक है। एक न्यूरॉन्स का एक्सन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन डू नॉट टच विदाउट एट सिनेप्स, ठीक है ना जी। मीन्स अ स्मॉल गैप है एक न्यूरॉन्स के एक्सन में और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के बीच में जो है गैप, उसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से अगर
एक जो है ये अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमारा जो ये था, यहाँ बात करें तो ये नर्व एंडिंग है हमारा। नर्व एंडिंग क्या, ये नर्व और इसका डेंड्राइट, यहाँ पे अगर हम दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा हमारा और इसका डेंड्राइट जो है रिसीव करना है इसका नर्व एंडिंग से, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, केमिकल के फॉर्म में रिलीज होगा जो कि इससे बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा कि हाँ स्टिमुलस है आगे भेजो। तो ऐसे ही बहुत सारा नर्व लगा रहता है और ऐसे ही हमारा जो क्या है पास होता रहता है सिग्नल, ठीक है। सिनेप्स जो इंश्योर वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सिनेप्स जो है इंश्योर क्या करता है, वन वे ट्रांसमिशन। मीन्स अगर एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में चला गया मैसेज, मीन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज चला गया, तो ये न्यूरॉन से वापस से इस न्यूरॉन में मैसेज नहीं आएगा। एक इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर चलते जाएगा, इधर जाते जाएगा, इधर जाते रहेगा और तब तक जाएगा जब तक कि उस ऑर्गन इफेक्टर वाले जगह पे ना पहुंच जाए, ठीक है, तब तक ये चलते रहेगा। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो आप सभी जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर है, ठीक है ना। केमिकल मैसेंजर जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल एक्रॉस केमिकल साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात कैसे करती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का डिफिनेशन आप नॉर्मली लिखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर इज ए टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर। केमिकल है और मैसेंजर क्यों क्या है, क्योंकि दो चीज़ को जोड़ रहा है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ रहा है, इसीलिए मैसेंजर। मैसेंजर उसी को कहते हैं दो चीज़ को जोड़ने वाले को। तो न्यूरोट्रांसमीटर ये टाइप ऑफ कैसा मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को एक्रॉस केमिकल साइनेप्स, केमिकल के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करता है सिग्नल को। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी केमिकल मैसेंजर है, अब सभी समझ गए, ठीक है। सिग्नल बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जाएगा या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जाएगा। सिग्नल किसके बीच रहेगा, या तो न्यूरॉन हमेशा न्यूरॉन थोड़ी ना रहेगा, एक जगह ऐसा आएगा जहाँ ख़त्म होने वाला रहेगा और वहाँ पे मसल रहेगा। तो न्यूरॉन और मसल के बीच में भी कैसा सिग्नल आएगा, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे यूज़फुल होगा जो कि उसको मैसेज पास करेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। ये जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोले तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक वेसाइकल, ये छोटे छोटे वेसाइकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से कैल्शियम आएगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम आएगा और ये वेसाइकल से मिल जाएगा। वेसाइकल से मिल जाएगा, जब वेसाइकल से मिलेगा तब वेसाइकल जाकर इस मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा, इसे जुड़ेगा और अपना न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज कर देगा। आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज कर गया और यही न्यूरोट्रांसमीटर वापस से मसल में जुड़ेगा और अपना एक्शन शो करेगा। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के भी टाइप होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, पहला एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरॉन फायरिंग बढ़ा देता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में बहुत तेज़ी से जो है अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बहुत तेज़ी से मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा दूसरे न्यूरॉन में। जैसे कि अगर बात करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल बहुत तेज़ी से जनरेट करे, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, ये दो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी। दूसरा होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, they have inhibitory effect of neurons and have fewer chance of neurons firing an action potential, ठीक है। ये इनहिबिट करती है, उतना तेज़ी से नहीं फायर करता है। जैसे कि सेरोटोनिन और गाबा की बात करें, गाबा का फुल फॉर्म आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, जनरली 2 मार्क्स में पूछ देता है कभी कभी। गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड होता है गाबा का फुल फॉर्म, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑन द न्यूरॉन्स एंड हैव फीवर चांस ऑफ न्यूरॉन्स फायरिंग। ये जो है इनहिबिट करता है जनरली न्यूरॉन्स को, जो है उतना तेज़ी से फायर नहीं करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट ज़्यादा नहीं करने देता है। नहीं तो कभी कभी ये जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये हेल्पफुल होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, सेल्फ इम्यून सिस्टम खुद पे काम करना होता है, उस समय इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरली यूज करा जाता है उसको रोकने के लिए। एक होता है मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये इफेक्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट सेम टाइम। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज हुआ एक समय में, उसको मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्टिविटी की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब खुद से होने वाली, हमारे कंट्रोल में ना हो। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट हैपन टू इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ फेम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है जी। मतलब ये कहने का टोटल मतलब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली एग्जाम्पल दिया हुआ। अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो ये हमारा रिसीवर है, यहाँ पे ये रिसीव करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स जो रिसीव करेगा, ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा और ब्रेन तक जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और ये स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट करेगा और मोटर न्यूरॉन से ये फंक्शन जो है
हमारे जो है इफेक्टर पर आएगा और प्राक से हम लोग हाथ हटा लेंगे, वहाँ से हाथ झट से हटाएंगे कि हाँ गर्म है हटाओ। तो ये प्रोसीजर कैसे हुआ, गर्म प्लेट को टच किए, सेंसरी न्यूरॉन सेंस किया और उसको भेजा हमारे कहाँ तक, ब्रेन तक। फिर ब्रेन से फंक्शन आया कि अपना हाथ हटाओ, वहाँ पर मोटर न्यूरॉन से आया हमारा मैसेज कि हाथ हटा और हम हाथ हटा लिए। ये हमारा प्रोसीजर है। और रिफ्लेक्स आर्क वही हुआ, जो भी पाथवे जो फॉलो हो रहा है उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसा रिस्पॉन्स आता है जब बहुत जगह अगर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो हम लोग अपने बहुत हाथ जला लेंगे या बहुत कुछ हो सकता है हमारे साथ। अगर मान लें सामने सांप खड़ा है तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन उस टाइम काम करता है। सांप खड़ा है तो हम लोग अगर रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा तो सांप हम लोग को काट लेगी और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बस वही चीज़ थे। तो ये था हमारा लेक्चर, ये मैंने आपको समझा दिए। इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स, ये देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये एक्जन है। ठीक है जी, क्या है हमारा एक्जन है। एक्जन में क्या हो रहा है, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोले तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है। बाहर प्लस कब होती है, जब बाहर बहुत सारा सोडियम आयन का एक्युमुलेशन हो। अंडर माइनस होती है क्योंकि पोटेशियम आयन होता है और बहुत सारे अमीनो एसिड जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन, क्लोराइड आयन बहुत सारे होते हैं, इसलिए अंदर ज़्यादा नेगेटिव होता है। मतलब रेस्ट में है, अभी कोई इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा। अगर रेस्ट में है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, -70 MV मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट होता है। अगर पहले फिर स्टिमुलस आया तो सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम चैनल ओपन हो गया तो बाहर वाला सोडियम अंदर आएगा। बाहर वाला सोडियम अंदर आएगा तो बाहर जो पॉजिटिव था अंदर बाहर जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव अंदर आया, और अंदर आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगा। मीन्स इतना दूर क्या हुआ, हमारा इम्पल्स जनरेट हुआ। इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। मतलब पोलर था लेकिन डीपोलर हो गया। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो गया और फिर से वही जो डीपोलराइजेशन बढ़ते 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 रहता है। ठीक है, जनरेट यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस ऊपर जाएगा, फिर प्लस नीचे आएगा। ऐसे ऐसे करते करते इम्पल्स जो है जनरेट होते जाता है, आगे इम्पल्स बढ़ते जाता है। तो ये अगर यहाँ पे है, अगर स्टिमुलस जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे +35 मिली वोल्ट होती है। +35 मिली वोल्ट मेजर किया जाता है किसमें, मैं शायद मैं कंफर्म तो नहीं हो, लेकिन शायद +35 मिली वोल्ट, मैं इसे कंफर्म ज़रूर कर दूंगा। +35 मिली वोल्ट होता है। और डीपोलराइजेशन स्टेट ऐसे ही करते करते आगे चलती है। अगर पूरा पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, तो क्या होगा, बाहर बहुत सारा जो है चार्ज बाहर चला जाएगा नेगेटिवली, अंदर बहुत पॉजिटिव होता है। इसको हम लोग हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। हाइपर पोलराइजेशन बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और जो स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्स चाहिए हमारा कितना मिली वोल्ट चाहिए, जो स्टार्ट करने के लिए हमें अगर चाहिए तो वो जो है हमारा मिली वोल्ट में होता है, और उसका में भी आई थिंक +55 मिली वोल्ट उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं इसे कंफर्म कर दूंगा आने वाले लेक्चर में। तो ये था हमारा लेक्चर, होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे ज़रूर से विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें, मैं उसे जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करूँगा। और हमारे टेलीग्राम से नोट्स ले लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।